सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। ये कहानी है दो दुनियाओं की, जहां पर एक तरफ है इंसान तो दूसरी तरफ है इंसानों को कच्चा चबा जाने वाले जायंट्स। इस दुनिया का नाम ड्रेनोवर है और इन जायंट्स को ऑर्क्स कहा जाता है। ये सब तो कुछ हद तक इंसान जैसे ही थे, लेकिन इनकी ताकत और इनका शरीर इंसानों से काफी बड़ा था। इन सभी ऑर्क्स के लीडर का नाम गुल्दान है, जो कि हरे जादू का बादशाह है। गुल्दान के पास इतनी शक्तियां थी कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता था, लेकिन गुल्दान के हरे जादू के कारण पूरा ड्रेनोवर तबाह हो गया और अब गुल्दान अपनी पूरी फौज के साथ इंसानी दुनिया में आना चाहता है, लेकिन उसे इस दुनिया में आने के लिए एक पोर्टल की जरूरत है। तो गुल्दान अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने सभी कैदियों की आत्मा को निकाल लेता है। असल में ये हरी शक्तियां तभी काम करती हैं जब उसे किसी जिंदा जीव की बलि दी जाए। शक्तियां मिलते ही गुल्दान उस पोर्टल को खोल देता है और इधर से ऑर्क्स की एक टुकड़ी इंसानी दुनिया में जाने लगती है। यहाँ पर हम ड्यूराटन और उसकी वाइफ को देख पाते हैं। ड्यूराटन की वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उसे जंग में जाना पड़ता है। इंसानी दुनिया में आते ही वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ था और तब गुल्दान अपनी शक्तियों से एक हिरन की आत्मा को उस बच्चे के शरीर में डाल देता है, जिससे वो बच्चा जिंदा हो जाता है और उसे देखकर पूरी ऑर्क्स की सेना बहुत खुश होती है। इधर इंसानी दुनिया में हमें स्ट्रोमविंड नाम के किंगडम को दिखाया जाता है। इस किंगडम के कमांडर का नाम लुथार है। लुथार अपने कारखाने में हथियारों की जांच कर रहा था, लेकिन तभी एक सिपाही उसके पास आता है और उसे बताता है कि किंगडम पर किसी ने हमला कर दिया है। लुथार के जांच करने पर पता चलता है कि शहर में कोई महामारी फैली है और सभी लोग उससे मारे जा रहे हैं। इसके बाद हम इवान को देखते हैं, जो चुपके से उन मरे हुए लोगों की जांच कर रहा था, लेकिन लुथार उसे पकड़ लेता है। इवान एक जादूगर था और वो लुथार से कहता है कि मुझे उन मरे हुए लोगों के पास ले जाओ ताकि मैं पता लगा सकूं कि ये महामारी कहां से आई है। जब इवान उस लाश की जांच करता है तो उस लाश के मुंह से वही हरा जादू बाहर आता है जो गुल्दान और उसकी सेना के पास था, जिससे इवान को पता चल जाता है कि इन सब की मौत हरे जादू की वजह से हुई है। वो सारी बात राजा को बताता है तो राजा उसे मेडिव के पास जाने को बोलते हैं। असल में मेडिव इस किंगडम का गार्डियन था और वो बुरी शक्तियों से इस किंगडम को प्रोटेक्ट करता था। लुथार और इवान दोनों एक जादुई क्रिएचर पर बैठकर मेडिव के पास जाते हैं। मेडिव के पास भी जादुई शक्तियां होती हैं। लुथार मेडिव के पास चला जाता है और इवान वहां रुककर कुछ किताबों को देखने लगता है, लेकिन तभी एक किताब के पास आते ही उसके हाथ का टैटू चमकने लगता है, तो इवान उस किताब को अपने बैग में रख लेता है। इधर लुथार मेडिव को सारी बात बताता है और तब वो सब मिलकर उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हरे जादू की शुरुआत हुई थी। मेडिव अपनी चारों ओर हरे जादू को महसूस कर रहा था। वो अपनी शक्तियों से कुछ करता उससे पहले ही बहुत सारे ऑर्क्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन मेडिव बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो अपनी शक्तियों से सभी ऑर्क्स को मार देता है और जो बच जाते हैं वो अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। ड्यूराटन जब भाग रहा था तो उसे अपनी एक साथी बधी हुई मिलती है, तो ड्यूराटन अपनी तलवार से उसकी हथकड़ियां काट देता है, लेकिन जब वो हाफ ऑर्क वहां से भाग रही थी तो इवान उसे पकड़ लेता है और उसे बंदी बनाकर राजा के सामने लाया जाता है। तब गरुणा राजा को बताती है कि उसकी दुनिया तबाह हो गई है, इसीलिए हमारी पूरी सेना इंसानों की दुनिया पर कब्जा करने आई है। वो बताती है कि हमारा राजा गुल्दान जल्द ही उस पोर्टल को खोलेगा और हमारी पूरी सेना इस दुनिया में आ जाएगी। राजा गरुणा से कहते हैं कि अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। गरुणा राजा के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर हम गुल्दान को देख पाते हैं, जो अपने सिपाहियों की हार से बहुत गुस्सा था और वो अपने सिपाहियों को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने को बोलता है, लेकिन तब ड्यूराटन उसका हाथ काट देता है और गुल्दान से कहता है कि उसने जंग में अपने बहुत सारे सिपाहियों को खो दिया है और उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, वरना वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। इधर ड्यूराटन को इतना तो पता चल गया था कि उनकी दुनिया गुल्दान की वजह से ही तबाह हुई है। गुल्दान और उसका हरा जादू जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर तबाही आती है और अब ड्यूराटन इंसानों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर गरुणा मेडिव और उसके सभी साथियों को और उसके ठिकाना बता देती है, लेकिन तभी ड्यूराटन उस जादूगर को पकड़ लेता है और गरुणा से कहता है कि वो इंसानों से जंग नहीं चाहता और वो उनके राजा से शाम को पहाड़ी पर मिलने को कहता है। गरुणा सारी बात राजा को बताती है
तो राजा ड्यूराटन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इधर रानी गरुणा को एक शाही खंजर देती है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। वो सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ड्यूराटन राजा को कुछ बता पाता उससे पहले ही गुलदान के सेनापति सभी पर हमला कर देते हैं और सभी ऑर्क्स मिलकर इंसानों को घेर लेते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर मेडिव आ जाता है और वो अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक बिजली की दीवार बना देता है। लेकिन लूथर का बेटा ऑर्क्स के बीच में फंस गया था और वो सभी ऑर्क्स मिलकर लूथर के सामने ही उसके बेटे को मार देते हैं। इस बात से लूथर बहुत दुखी होता है और वो सभी ऑर्क्स को मारने की कसम खाता है। इधर हम देखते हैं कि मेडिव ने अपनी पूरी शक्तियां यूज कर ली थी, इसीलिए वो बहुत कमजोर हो गया था। तब गरुणा और जादूगर उसे अपने महल में ले जाते हैं, जहां जादूगर मेडिव की आंखों में वही हरा जादू देखता है। इसका मतलब था कि अब मेडिव भी उस हरे जादू के काबू में है। मेडिव के ऐसी हालत देखकर जादूगर अपने गुरु के पास आता है। असल में जादूगर भी पहले एक रक्षक बनना चाहता था, लेकिन उसने अपने इरादे बदल लिए और यहाँ से भाग गया। लेकिन अब मेडिव की ऐसी हालत देखकर जादूगर को वापस ही आना पड़ा। उसके गुरु उसे एक दरवाजे के सामने खड़ा कर देते हैं। जादूगर के आते ही वो दरवाजा खुल जाता है। जब जादूगर उसके अंदर जाता है तो उसे एक लेडी मिलती है। वो जादूगर को बताती है कि मेडिव ने ही फेल मैजिक का यूज करके उन सभी ऑर्क्स को हमारी दुनिया में बुलाया है और जल्द ही फेल मैजिक उसके पूरे दिमाग पर काबू कर लेगा और तब पूरी इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद हम राजा को देख पाते हैं जो गुलदान पर हमला करने की योजना बना रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर मेडिव आ जाता है। मेडिव को देखते ही लूथर उस पर हमला कर देता है, क्योंकि अगर मेडिव ने अपनी शक्तियों से वहाँ पर दीवार नहीं बनाई होती तो आज लूथर का बेटा जिंदा होता। राजा उन दोनों को रोकते हैं और सारा कसूर लूथर को देकर उसे काल कोठरी में बंद करवा देते हैं। इधर हम गुलदान को देख पाते हैं जो ड्यूराटन और उसके सभी साथियों को मारने को कहता है, जिससे बाकी ऑर्क्स ड्यूराटन के कबीले पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी ऑर्क्स को मारने लगते हैं। उनका सरदार ड्यूराटन और उसकी बेटी को भागने देता है। ड्यूराटन की वाइफ अपने बेटे को एक नदी में बहा देती है, लेकिन तभी एक ऑर्क उस पर हमला कर देता है और वो भी मारी जाती है। ये सब जानने के बाद ड्यूराटन गुलदान को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो गुलदान ड्यूराटन पे भारी पड़ता है, लेकिन ड्यूराटन जब उसे हराने लगता है तो गुलदान अपने हार से बचने के लिए फेल मैजिक का यूज करता है और ड्यूराटन की आत्मा को बाहर खींच लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब गुलदान का असली चेहरा सबके सामने आ गया था और वो अपने सभी सिपाहियों को इंसानों पर हमला करने को बोलता है। इंसानों और ऑर्क्स के बीच में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर हम जादूगर को देख पाते हैं जो लूथर को छुड़ा लेता है और वो दोनों मेडिव के पास जाते हैं, जहां हम मेडिव को देख पाते हैं जो कि अब पूरी तरह से ग्रीन मैजिक के काबू में था और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। तब जादूगर मेडिव को अपनी बातों में फंसाता है और मौका मिलते ही लूथर एक बड़े से पुतले को मेडिव के ऊपर गिरा देता है और अब जादूगर अपनी पूरी ताकत से मेडिव के अंदर की सभी काली शक्तियों को अपने अंदर समा लेता है। होश में आते ही मेडिव एक पोर्टल बनाता है, जिससे राजा के सभी कैदियों को भागने का मौका मिल जाता है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन मेडिव बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और वो अपना दम तोड़ देता है। उसके मरते ही वो पोर्टल बंद हो जाता है और राजा सहित वहाँ के सभी लोग और के बीच में फंस जाते हैं। तब राजा गरुणा से कहता है कि अगर गरुणा उसे मार देगी तो उसके कबीले वाले उसकी सारी गलतियों को माफ करके उसे अपने झुंड में वापस अपना लेंगे। गरुणा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी राजा की जान लेनी पड़ती है। राजा के मरते ही सभी ऑर्क्स इस जंग को जीत जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लूथर की एंट्री होती है और वो देखता है कि जो खंजर रानी ने गरुणा को दिया था उसी से राजा को मारा गया है। लेकिन तभी ऑर्क्स का चीफ लूथर को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में लूथर उस ऑर्क को मारकर अपने बेटे और राजा के मौत का बदला ले ही लेता है। गुलदान उससे भी अपने हरे जादू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सभी ऑर्क्स उसके खिलाफ हो जाते हैं और लूथर पूरे सम्मान के साथ राजा की बॉडी को लेकर अपने राज्य वापस आ जाता है और अब सभी राज्यों के राजा मिलकर लूथर को अपना महाराजा बना देते हैं। इधर हम देख पाते हैं कि ड्यूराटन के बेटे को एक इंसान उठा लेता है और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।